हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाइए आ जाइए। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:30 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सुना दे क्या अंतर। आ जाओ भाई फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता भाई, आप ही ने रेलवे एग्जाम्स या फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, जो भी आपके कंपिटिटिव एग्जाम है भाई एसएससी के, उन सभी के लिए भाई हमने जीके की पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है भाई। स्टैटिक जीके हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी के अंदर हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। 2 क्लासों के अंदर हम लोगों ने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा, ठीक है, संविधान का जो भी मतलब कि जितना भी जो भी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो जितनी भी संविधान की समितियां हैं, ठीक है, कल हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, आज जो भी संविधान की समितियां यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अलग अलग कमेटियां बनी हुई थी, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे भाई कौन कौन सी कमेटियां थी। आपको टोटल मैंने बताया था भाई हमारी 8 बड़ी कमेटियां थी और हमारी जो 13 हैं वो छोटी कमेटियां थी। इन सभी के बारे में हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। टोटल हमारी 21 कमेटियां थी, इन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके अलावा भी जो भी हमारा पहला मंत्रिमंडल था उसके बाद तो सारी चीजें हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है संविधान वाला, वो खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। कल से फिर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे संविधान का। करें भाई स्टार्ट। राम राम भाई, राम राम। ठीक है भाई, एमसीक्यू करवा दूंगा ना, टेंशन लो, एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ठीक है भाई। अब देखो पहली चीज तो हम लोग लिखेंगे भाई, हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी कि जो भी हमारी जैसे संविधान सभा थी उसके मेन हेड कौन बनाए गए थे। पहले टेम्परेरी हेड कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कल मैंने खोदा, ओ सच्ची में भाई तेरे को हेड बना दिया, लेकिन टेम्परेरी था। परमानेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुख्य सलाहकार कौन थे, कानूनी सलाहकार, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब उसी के अंदर थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा मूल संविधान है, यानी जो मेनली जो हमारी संविधान की जो बुक थी, ओरिजिनली जो बुक थी, ठीक है, वो बुक लिखी किसने थी। मेनली मूल संविधान का जो हमारा लेखाकार है, यानी जिसने वो मेन बुक लिखने का काम किया था, मूल संविधान का लेखाकार है, वो कौन व्यक्ति था भाई, उसके बारे में भी आपको नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर आता है। तो वो कौन था भाई, प्रेम बिहारी नारायण भाई। कौन था, प्रेम बिहारी नारायण भाई। ये क्या थे, हमारे मूल संविधान के राइटर थे भाई। और इन्होंने सारा का सारा संविधान किस लैंग्वेज के अंदर लिखा था, इंग्लिश के अंदर लिखने का काम किया था। कौन था, प्रेम बिहारी नारायण। याद कैसे रखोगे, याद आप ऐसे रखो भाई। देखो जो व्यक्ति क्या है, जिसको अपने देश से प्रेम है। अब ये सोचो संविधान यानी जो कानून की बुक लिखनी है, उसके अंदर कितने सारे पेज हैं, आप सोच के देखो भाई। करीबन उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, इतने सारे उसके अंदर पेज हैं भाई। इतने सारे पेज लिखने की जिम्मेवारी कौन लेगा, और वो भी फ्री में। कौन लेगा भाई, जिसको अपने देश से प्रेम होगा वही तो अपने देश के लिए संविधान यानी कानून की बुक लिखने की जिम्मेवारी लेगा। तो प्रेम बिहारी नारायण है। ये क्या है, जो हमारा जो मूल संविधान था, यानी जो ओरिजिनली जो उस टाइम लिखा गया था, वो किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा टाइप किया गया था, यानी लिखा गया था किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर भाई। अब एग्जामिनर इसी के अंदर ये पूछ रहा था भाई, हाँ इंग्लिश के अंदर हमको पता लग गया प्रेम बिहारी नारायण, हिंदी के अंदर टाइप किसने किया था, बताओ भाई। हिंदी में संविधान किसने लिखा भाई, हिंदी में किसने लिखा था हमारा संविधान, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है भाई। इंग्लिश का तो हमको पता लग गया, हिंदी वाला कई बार पूछ लेता है। तो कौन आया हमारा, वसंत कुमार वैद। क्या भाई, हमारा वसंत कुमार वैद। ये हमारे कौन से थे भाई, हमारे हिंदी के अंदर संविधान लिखने वाले राइटर थे भाई। याद कैसे रखोगे, आप लोगों जब जैसे 9वीं 10वीं क्लास के अंदर थे, आप लोगों ने देखा एक वसंत नाम की है हिंदी की किताब आती थी, हिंदी की बुक आती थी वसंत नाम की, याद होगा, ठीक है। अगर उसको याद नहीं रखना चाहते तो इस ट्रिक से वैद भाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद बोलते हैं, ठीक है। तो यानी संविधान
यहां दोनों चीजें क्लियर होगी भाई। इंग्लिश में किसने लिखा था? हमारा प्रेम बिहारी नारायण, जिसको अपने देश से प्रेम था। और हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया था भाई? इसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? वैद बोलेंगे, यानी कि वसंत कुमार वैद है भाई, उनके द्वारा है भाई ये हमारा संविधान लिखा गया था भाई। क्या होया गुरुजी? मैंने आपके 87 वीडियो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लिया, याद भी कर लिया है मुझे, अभी इन वीडियोस को करने की जरूरत है भाई। अगर आप ज्यादा डीपली करना चाहते हो सीजीएल वगैरह के लिए तो आप कर सकते हो, वरना जरूरत नहीं है भाई। हाँ, वसंत कुमार वैद। ओके, यस सर, आज तो मॉक ड्रिल होगी ना? हाँ, नोट्स अरे भाई वो जो आप बोलने लगे थे बुक्स एंड ऑथर, उसके नोट्स भी डलवा दिए मैंने, शायद आज सुबह ही डाले थे बुक्स एंड ऑथर के भाई। स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स डल चुके हैं, ठीक है। अब जैसे जो आप पॉलिटी का बोलने लगे रहे, पॉलिटी के भाई चैप्टर वाइज डलेंगे। अब हमारा जो पहला चैप्टर वो आज खत्म होगा, ठीक है। तो वो जो पूरा चैप्टर यानी जो हमारी 3 दिन क्लास हुई, 3 दिन का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स की एक पीडीएफ आज शाम तक डल जाएगी भाई, ठीक है। हाँ, आज भाई एक और चीज बता देता हूं भाई। अब मैं जहां पे रहता हूं जिस लोकेशन पे भाई, यहां पर मॉक ड्रिल होगी 4 बजे, ठीक है। अभी जैसे 3:30 बजे हैं, 4 बजे यहां पर सायरन बज जाएगा हर जगह भाई, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूं जितने भी साथी मॉक ड्रिल वगैरह के बारे में क्या कुछ होगा, ये मेनली होगी आपके रात के 8 बजे पूरे देश के लिए, ठीक है। इसके ये जो 4 बजे होगी ये तो है जो भी हमारे पुलिस वाले हैं या एनसीसी एनएसएस वाले हैं, ये उनके लिए 4 बजे, ठीक है। अपने लिए जो आम जनता के लिए होगी वो होगी शाम को रात को 8 बजे में। क्या सिस्टम होगा आपको बता देता हूं। 7:58 से लेकर भाई 8 बजे तक, यानी करीबन 2 मिनट तक आपका सायरन बजेगा भाई, पूरे देश के अंदर बजेगा। वो मतलब ऐसा सायरन बजेगा आपको ऐसा फील होगा जैसे युद्ध होने लग रहा है, इस टाइप का सायरन बजाया जाएगा। फिर आपको करना क्या है, 8 बजे से लेकर 8:10 तक अपने घर की सारी लाइटें बंद कर देनी है। पीछे से इलेक्ट्रिसिटी वाले भी सारी लाइटें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सारी लाइटें बंद कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके घरों में पर्दे वगैरह वो लगा लेने हैं आपको, मतलब घर के अंदर बिल्कुल डार्कनेस कर देनी है, ठीक है। और अंधेरे का कोई भी गलत फायदा उठा के किसी भी प्रकार की कार्रवाई बिठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं पहले बताने लग रहा हूं, ऐसी अगर नजाकत करते हो तो बहुत गलत काम हो जाए, पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। ना आपको फोन की लाइट चसानी, ना कोई टॉर्च लाइट चसानी। गाड़ी के अंदर तो गाड़ी को वहीं पे ब्रेक मार के रोक लो, ठीक है। मतलब पूरे देश के अंदर अंधेरा करना है, ब्लैकआउट बोलते हैं जिसको। 8 बजे से लेके 8:10 तक, पूरी 10 मिनट तक। आगे चीजें समझ में, तो ये चीज करनी हमको आज रात को 8 बजे भाई, ठीक है। अभी जहां पर मैं रहता हूं हिसार में भाई, यहां पर 4 बजे चलेगा अभी सिस्टम। 4 बजे मतलब ये बंद करने वाला सिस्टम नहीं, मतलब जो पुलिस वालों का है उनकी जो ड्रिल है, जो मॉक ड्रिल होगी वो इस टाइम चलेगी भाई। अगली चीज, जो भी हमारी संविधान सभा थी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो जैसे मतलब मान लिया संविधान सभा छोड़े पर जो हमारे मूल संविधान था, अब इसके अंदर सजावट का काम भी है। जैसे मान लिया हमारी संविधान की बुक है, अब इसके आर बार ऐसे मान लिया ऐसे ऐसे फूल बना दिए या ऐसे ऐसे बेल बना दी, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ भी बना दिए आर बार, जो ये डिजाइन बनाने लग रहे हो, ये डिजाइनिंग का काम भी किसी ने किया है, यानी सजावट का काम भी किसी ने किया है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो संविधान की जो बुक है, इसके बाहर भीतर जो सजावट का काम किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो संविधान की बुक है, कानून की जो बुक है, उसके अंदर सजावट का काम किसके द्वारा किया गया भाई? नंदलाल बोस के द्वारा। क्या भाई? सजावट का काम किया गया था किसके द्वारा? नंदलाल बोस भाई। याद कैसे रखोगे? जो बॉस होते हैं ना, बॉस, जो भी आपकी कंपनी का बॉस है या कहीं का भी बॉस है, वो जो बॉस होता है वही आपकी चीज को डेकोरेट करके देता है आपको। अब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने लग रहे हो, अब वो कंपनी की इतनी बड़ी मान लिया 10 मंजिला बिल्डिंग बनी है, तो उसकी सारी डेकोरेशन, कहां पर शीशा लगेगा, कहां पर मेज लगेगा, कहां पर कुर्सी लगेगी, ये सारी चीज डेकोरेट कौन करता है? आपका बॉस ही तो करता है। तो उसी टाइप से जो नंदलाल बोस है भाई, इन्होंने ही क्या हमारा जो मेन जो मूल संविधान था उसकी सजावट का सारा काम किया था। एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की सजावट का काम किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा हमारा किया गया था। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अगली जो चीज है वो आपको क्या रखनी है, जो भी हमारी संविधान सभा थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, मतलब उसका सिंबल क्या था? जो भी हमारी संविधान सभा मैंने बताई ना भाई, करीबन 300 लोगों की एक सभा थी, एक ग्रुप था जिसको संविधान सभा बोलते हैं। उसका सिंबल क्या था? मतलब हमने संविधान सभा को किससे रिप्रेजेंट किया, यानी कि उसकी मोहर कौन सी थी, उसकी मोहर का क्या नाम था, ठीक है। संविधान सभा का सिंबल बोल लो, निशान या प्रतीक बोल लो या मोहर बोल लो, मोहर। ये क्या चीज थी भाई? ये थी हमारा हाथी का निशान।
हाथी का जो निशान है भाई, ये क्या था, हमारी जो संविधान सभा है उसकी मोर लगा लो या सिंबल लगा लो, कुछ भी लगा लो, बस जैसे जहां पर कहीं पर भी उनको साइन मारने होते थे, हाँ भाई संविधान सभा से अप्रूव है, तो हाथी का ऐसे सिंबल मारते थे। ठीक है, वो किस चीज का सिंबल होता था कि हाँ भाई ये संविधान सभा से ये चीज अप्रूव्ड है। जैसे आप मोर नहीं लगाते भाई, हाँ भाई ये इस कंपनी की मोर है, ये इस कंपनी में, तो उसी टाइप से जो संविधान सभा है इसका सिंबल प्रतीक या मोर है वो क्या थी भाई, हाथी का निशान है भाई, वो इसका सिंबल प्रतीक या मोर थी भाई। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि भाई जैसे मान लिया भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज उसको कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान, उनको कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसी के अंदर भाई एक चीज और है, 1949 के अंदर ही क्या है भाई, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ, आपने सुने कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स, उनके अंदर भारत को रजिस्टर करवाने का काम भी कब किया गया था, 1949 में किया गया था संविधान सभा के द्वारा भाई। ये चीज भी याद रखना भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 1949 में राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स सुने होंगे आप लोगों ने, कॉमनवेल्थ में भारत को, जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जो राष्ट्रमंडल गेम्स थे, इनके अंदर क्या भारत की सदस्यता स्थापित करने का काम किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। भारत की सदस्यता स्थापित करने का काम भाई, स्थापित करने का काम। ठीक है भाई, तो ये आपको ने 4 फैक्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछे थे भाई। मेन संविधान किसके द्वारा लिखा गया, जिसको अपने देश से प्रेम था, प्रेम बिहारी नारायण। हिंदी में किसने लिखा, हिंदी में क्या है, हिंदी में डॉक्टर को क्या बोलते हैं, वैद्य बोलते हैं, यानी वसंत कुमार वैद्य। सजावट का काम किसने किया, जो आपका बोस होता है, यानी नंदलाल बोस। अरे ऑप्शन आएंगे, ये पूरे नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखोगे, बोस आ गया, बोस के टिक मारना है। संविधान सभा का सिंबल क्या था, हाथी का निशान। और 1949 यानी कि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर ऐसे था, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता है वो स्थापित कब की गई थी, तो साल 1949 में, 1949 के अंदर भाई इसकी सदस्यता स्थापित की गई थी। चीजें दिमाग के अंदर घुस गया एक साथी के। यस, अरे वाह, गुड बाय गुड सर, कल वाली शर्ट आज मेरा हैप्पी बर्थडे आशीर्वाद दे दिया भाई। बिल्कुल भाई, आज अपनी आर्म फोर्स ने कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल। चलें भाई आगे, इतनी चीजें क्लियर है भाई। अब हम लोग करेंगे भाई संविधान की समितियां। ठीक है, टोटल 21 समितियां थी, 8 बड़ी थी, 13 छोटी थी। सारी की सारी ट्रिक से याद करवा दियो भाई, कौन सी समिति का हेड कौन था, एग्जाम के अंदर पूछा था। जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, हाँ भाई सच में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हर एक समिति इंपॉर्टेंट है भाई। पहले कौन सी करेंगे, महत्वपूर्ण बड़ी समितियां भाई। महत्वपूर्ण जो बड़ी समितियां हैं भाई, वो कौन कौन सी थी, अब हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। सारी की सारी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मैं पहले बताने लग रहा हूं, इसीलिए करवाने लग रहा हूं भाई। अगर देखो एग्जाम के अंदर नहीं आती ना, तो मैं आपको करवाता भी नहीं। मैं बिना बात आपका टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट क्यों करता भाई, आती है तभी आपको करवाने लग रहा हूं। पहले तो 2 टाइप की आपको समितियां याद रखनी है। एक का नाम तो कौन सा है हमारे पास, संघीय संविधान समिति। दूसरी कौन सी है, संघ शक्ति समिति। कौन सी, देखो, संघीय संविधान समिति। ये उस टाइम की समितियां, मैंने आपको बताया नहीं था जब हमारी संविधान सभा बनी थी, यानी जो ग्रुप बना था 300 लोगों का, तो उसके अंदर क्या, हर एक समिति को अलग काम दिया गया था और उन समितियों के हेड बनाए। जैसे मान लिया ये समिति, इसके अंदर मान लिया 10 जने हैं, तो ये 10 जने मिलकर भाई ये काम करें, और इस समिति का हेड कौन है। ठीक है, एक तो संघीय संविधान समिति, और सेकंड था हमारे पास संघ शक्ति समिति भाई, संघ शक्ति समिति। इन दोनों का हेड एक ही व्यक्ति था, लेकिन काम इनके अलग अलग थे भाई। इन दोनों का हेड कौन था भाई, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भाई, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वही क्या थे, इन दोनों के हेड थे भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे, याद दो, संघीय, संघीय का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, संघ का मतलब होता है राज्यों का ग्रुप। ठीक
ठीक है। और जो राज्यों का ग्रुप था उसका हेड कौन बना था सबसे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो बड़े थे, यही तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यानी जितने भी राज्य हैं, जितने भी हमारे देश के स्टेट हैं भाई, उन सभी का हेड कौन बना था? उन सारे के सारे जो राज्य हैं उन सभी का हेड कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। उन सभी की शक्तियां किसके हाथ में थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में थी। डायरेक्ट याद रखिए, दोनों की दोनों समितियां एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि संघीय संविधान समिति के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोनों के अंदर संघ संघ आने लग रहा है, राज्यों का ग्रुप है, एक संविधान समिति, एक शक्ति समिति। सभी के सभी राज्यों का हेड कौन है और उसकी शक्ति किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। डायरेक्ट याद हुई या नहीं हुई? ठीक है, पहले दोनों की दोनों समितियां याद हुई या नहीं हुई? अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रांतीय संविधान समिति में, कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति। अभी इसको समझाता हूं। संविधान समिति, अब देखो, अब हमने तो एक चीज देखी कि भाई ये तो संघ, संघ का मतलब क्या होता है? राज्यों का ग्रुप। राज्य लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी हेड है। अब आगे प्रांतीय संविधान। प्रांत का मतलब होता है छोटे मोटे शहर। प्रांत का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे शहर। यानी जो बड़े बड़े राज्य हैं ना, उनके हेड तो हो गए जवाहरलाल नेहरू जी। और जो छोटे मोटे राज्य हैं भाई, उनको क्या दे दी? उनको हमने एक एक प्लेट दे दी भाई, तुम तो एक एक प्लेट में खा लो, ठीक है भाई, तुमको ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें देने की जरूरत नहीं है। यानी सरदार पटेल जी भाई, सरदार पटेल। या फिर आप ऐसे समझ लो भाई, सरदार, सरदार भी तो हेड को बोलते हैं भाई, हमारा सरदार ये है भाई, ठीक है। एक तो सरदार होते हैं सिख धर्म के जो लोग होते हैं, उनको भी सरदार बोलते हैं। एक सरदार होता है भाई, ये हमारा हेड है भाई, यही हमारा सरदार, यही हमारा मुखिया है, यही हमारा क्या है? मुखिया है, ठीक है। अब सीधी बात देखो, अब पूरे स्टेट लेवल पे तो क्या होता है? स्टेट लेवल के मुखिया को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और जो हमारा प्रांत, छोटे मोटे शहर हैं, शहरों के लेवल का जो मुखिया होगा उसको क्या बोलेंगे? सरदार जी बोले। यानी सरदार पटेल कौन से हो गए? हमारे प्रांतीय संविधान समिति के हेड हो गए। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अगली हमारी चौथे नंबर पे हमारे पास है परामर्श समिति। परामर्श भी बोल देते हैं इसको सलाहकार समिति भी बोल देते हैं। तो एग्जाम के अंदर गलती मत कर देना, सलाहकार, ठीक है। दोनों तरीके से इसको बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। परामर्श समिति बोल लो, सलाहकार समिति बोल लो, बात एक ही है। इसके हेड भी कौन थे भाई? सरदार पटेल थे भाई। याद कैसे रखो? याद आपको अभी करवाता हूं। देखो भाई, अगर आप देखो स्टेट, आप अलग अलग राज्यों के हेड हो, सारे राज्यों की शक्ति आपके पास है, तो आपके पास अगर शक्ति है हर एक राज्य की, ठीक है, तो आप उसको चलाओगे कैसे? उस राज्य को आप तभी तो चला पाओगे जब आपको क्या छोटे लेवल पे, यानी हर एक शहर का जो हेड है वो आपको परामर्श दे कि भाई मेरे इन 2-3 शहरों में तो ये चीज चलने लग रही है, भाई मेरे इन 2-3 शहरों के अंदर ये चीज चलने लग रही है, मेरे इन 10 शहरों के अंदर ये चीज चलने लग रही है। तो उसी से तो आप पूरे स्टेट, पूरे राज्य का विश्लेषण ले सकते हो। यानी आपको जो परामर्श यानी सलाह देने वाला भी कौन बनेगा? जो सरदार जी होंगे वही आपको सलाह देंगे, और वही क्या छोटी मोटी जो प्रांत होंगी उनके हेड होंगे भाई, ठीक है। छोटी मोटी प्रांतों के हेड को सरदार बोलते हैं भाई, हमारा सरदार, हमारा नेता ये है, हमारा मुखिया ये है, ठीक है। और वही क्या आपको सलाह देने का काम करेंगे। यानी परामर्श यानी सलाहकार समिति के हेड कौन होंगे? सरदार पटेल जी। दिमाग के अंदर सेट होया, ठीक है। अगला 5वें नंबर पे हमारे पास प्रक्रिया नियम समिति भाई, प्रक्रिया नियम समिति भाई, प्रक्रिया नियम समिति भाई। जितने भी हमारे नियम हैं, ठीक है, उनकी कैसे कैसे प्रोसेस रहेगी, कैसे कैसे भाई आपको सजा दी जाएगी, उस चीज की जो समिति है, इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। याद कैसे रखोगे? जो राजा होता है ना, राजेंद्र के अंदर क्या गया? राजा। जो राजा होता है वही डिसाइड करता है कि नियमों की प्रक्रिया कैसी होगी। भाई आपको ऊपर जो ये नियम कानून है कैसे लागू होंगे, कैसे आपको सजा दी जाएगी, इस चीज को डिसाइड करने का काम कौन करता है? राजा करता है। राजेंद्र प्रसाद को इसके प्रक्रिया नियम समिति के आपके हेड थे। चीजें दिमाग के अंदर घुसी। अगला 6ठे नंबर पे हमारे पास आती है संचालन समिति भाई। कौन? संचालन। संचालन का मतलब समझ गए? संचालन का मतलब होता है आप जब किसी चीज को कंट्रोल करते हो, किसी चीज को रेगुलेट करते हो, उसी को संचालन बोलते हैं। संचालन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल या रेगुलेट। कंट्रोल या रेगुलेट करना, उसी को क्या बोलते हैं? संचालन बोलते हैं। यानी आप जो मतलब किसी भी चीज को संचालन यानी किसी भी चीज का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? किसी भी देश का कंट्रोल या संचालन किसके हाथ में होता है? उस देश के राजा के हाथ में होता है। यानी संचालन समिति के हेड भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी ही क्या थे? आपके संचालन समिति के भी हमारे हेड थे भाई,
ठीक है। एक जो समिति वो मैं आपको पहले करवा चुका हूं कि भारत का संविधान उसका प्रारूप कैसा होगा, ठीक है। प्रारूप समिति बोल लो या मसौदा समिति बोल लो, ठीक है। इसके हेड कौन थे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं बहुत बार भाई। इसके अंदर 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो मेरे हिसाब से हर एक साथी की याद मिलेगी, डॉक्टर BR अंबेडकर भाई, ठीक है। ये हो गया हमारे प्रारूप समिति के 7 समितियां होगी। लास्ट नंबर की जो समिति उसका नाम है राज्यों के लिए समिति। अलग अलग राज्यों के लिए छोटी मोटी समिति थी एक अलग से, मैं कौन सा राज्य कहां पर बनेगा, ठीक है। राज्यों के लिए समिति, राज्य की जहां पर बात हो जाए वहीं पर कौन आ जाएंगे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। जहां पर भी राज्य की बात होगी वहीं पर कौन आ जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पहले में राज्य की बात हुई संघ, राज्यों का ग्रुप, संघीय राज्यों का ग्रुप, यहां पर भी राज्यों की बात, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी। अब मेरे को ये बताओ 8 समितियां मैंने आपको करवाई हैं, 8 की 8 याद हुई या नहीं हुई, एक बार कमेंट करके बता दो। अगर याद ना हुई हो ना भाई, फिर आपको साक्षात परमात्मा भी याद नहीं करवा सकते भाई। इससे आसान तरीके से ये आपसे याद नहीं होने वाली। MCQ पूछे जाते हैं, आपको करवाऊं आगे तब आपको पता लग जाएगा। हर एक MCQ आता है पेपर के अंदर, डायरेक्ट पूछे परामर्श यानी सलाहकार समिति के हेड कौन थे संविधान सभा के अंदर, ठीक है। परामर्श सलाह कौन देगा, जो छोटे लेवल पे जो अलग अलग प्रांतों का राजा होगा। अलग अलग प्रांतों का राजा कौन होता है, सरदार जी होता है, यानी सरदार पटेल जी। इस तरीके से आएंगे भाई, ठीक है। याद हुए एक बार कमेंट करके बताओ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। संडे को क्लास नहीं, संडे को क्लास नहीं होती भाई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अरे भाई यार पहला युद्ध की सिचुएशन बन रही है भाई, तुम संडे की क्लास के चक्कर में पड़े हुए हो। ठीक है ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। पहले देखो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी संघ आ जाए, संघ का मतलब क्या होता है, राज्यों का ग्रुप। संघ की जहां बात हो जाए, राज्यों का ग्रुप, संघ राज्यों का ग्रुप। राज्यों का हेड कौन था, प्रधानमंत्री होता। हमारे जितने भी राज्य, जितने भी स्टेट, उन सब का हेड कौन होता, प्रधानमंत्री। जितने मंत्रियों का हेड प्रधानमंत्री, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया हमारे राज्यों के हेड, जहां पर भी राज्यों की बात होगी जवाहरलाल नेहरू। अब छोटी मोटी प्रांत, छोटी मोटी प्रांत का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे शहर। छोटे मोटे प्रांतों के हेड को, मुखिया को क्या बोलते हैं, मुखिया जी बोलते हैं। आपके छोटे मोटे गांव के अंदर वाले हमारे हेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरपंच जी, मुखिया जी। और मुखिया क्या बोलते हैं, सरदार बोलते हैं, हमारा सरदार है ये, ठीक है, हमारा मुखिया है ये। यानी छोटे मोटे प्रांतों का हेड कौन हो गया, सरदार पटेल। और छोटी मोटी प्रांत ही तो बड़े बड़े राज्यों को परामर्श देती है, प्रधानमंत्री को परामर्श देती है, भाई यहां पर ये चलने लग रहा है, इस राज्य के अंदर ये योजनाएं लाने का काम है, ठीक है। तो सलाहकार भी सरदार जी। उसके बाद भाई हमारे देश के अंदर कोई भी कानून लागू होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसका नियम होगा, उस सारी चीजों को कौन, देश का राजा हैंडल करता है, नहीं राजेंद्र प्रसाद। और उन सारे के सारे जो नियम है उनका संचालन, पूरे देश का संचालन भी कौन करता है, पूरे देश को चलाने का काम कौन करता है, राजा करता है, नहीं राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति आप सभी को पता है, जिसने संविधान का मेनली प्रारूप यानी नक्शा बनाया, किसने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 8 की 8 समितियां याद होगी, ठीक है। 8 जो मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण बड़ी समितियां, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो जानी चाहिए। इससे कोई आसान तरीका नहीं है भाई। क्या है सर, आज हमारे यहाँ बम का गोला जैसा आया है, आपके यहाँ नहीं भाई, कैसे हमारे समझ आनी। मिसाइल तो बचिए गदे तेरा। ठीक है ठीक है, अरे तुम टेंशन ना लो, अपनी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अंदर घुसने ही नहीं देगी इनके फाइटर जेट्स को वगैरह वगैरह को, उधर ही उड़ा देंगे। सर सेकंड क्लास का है भाई, आपको बता देता हूं जो भी नए साथी जुड़े हैं, ये जो मैं आपको कंटेंट करवाने लगे रहा हूं, ये पेड बैच का कंटेंट है भाई, पेड कोर्स होता है उसका कंटेंट है, ठीक है। और ये क्लास है, मैंने आपको जो पहली क्लास वो यूट्यूब के ऊपर डेमो के रूप में छोड़ी थी, पॉलिटी की भाई। हाँ ये डेमो भाई, इस टाइप से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है भाई, जिसको देखना है वो देख सकता है। अब क्या है भाई, ये सारी क्लासेस आपकी प्राइवेट होती है। अब जैसे ये यूट्यूब के ऊपर फ्री चलती हैं, अभी जैसे लाइव चलने लगी ना, लाइव आपकी फ्री चलेगी, उसके बाद इसको यूट्यूब से प्राइवेट कर देता है, हटा दिया जाता है।
ये मिलेगी आपको बैच के अंदर। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर के ऊपर। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कंप्लीट जीके का, एक मिलेगा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का, एक मिलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तीनों के अंदर से आपको जो मर्जी है वो वाला कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तीनों के अंदर आपको यही क्लास मिलेगी, प्रॉपर इसके हैंड रिटन नोट्स जो चीजें मैंने लिखी आपको लिखी लिखाई मिलेंगी, ठीक है। कॉपी के अंदर जिसका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आपको इसकी पीडीएफ सारी फैसिलिटी आपको उधर ही प्रोवाइड करवाई जाए। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। जो दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, मैथ रीजनिंग भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, वो दिल्ली पुलिस का कंप्लीट कोर्स ले सकता है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, ऑल चीज सारी मिलेगी मॉक की फॉर्म में, जैसे टेक्स्ट बुक में मॉक देते हो। जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करने लगे वो ये वाला कोर्स ले सकता है। जिसको सिर्फ जीके पढ़नी है वो कंप्लीट जीके वाला ले सकता है। आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जैसे मान लिया आपने आज कितनी तारीख है, आज 7 तारीख है, जैसे आपने 7 जून को ले लिया, ठीक है, 7 मई को ले लिया, तो आपके अगली साल 7 मई 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी भाई, ठीक है। चलें आगे। अब ये तो हमने पढ़ ली भाई 8 हमारी महत्वपूर्ण बड़ी समितियां थी। अब हमारी क्या है 13 जो छोटी समितियां थी, अब हम उनके हेड के बारे में भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब हमारी क्या थी, हमारी जो छोटी समितियां थी, अब हम उनके जो हेड है उनको भी याद करने का काम करें भाई। आते हैं एग्जाम के अंदर तभी करवाने लग रहा हूं। जब एमसीक्यू पूछूंगा और तब अगर आंसर नहीं दिए ना, फिर एक एक को बताऊंगा मैं क्या चीज हूं मैं, ठीक है भाई। छोटी समितियां कौन कौन सी थी, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वित्त एवं कर्मचारी समिति भाई। कौन सी हमारे पास छोटी समिति है, वित्त एवं कर्मचारी समिति। कर्मचारी समिति। वित्त का मतलब क्या होता है, वित्त का मतलब होता है भाई खजाना। वित्त का मतलब क्या हो गया, खजाना, यानी जो पैसे वाली समिति थी, यानी जितने भी कर्मचारी उपलब्ध करवाने हैं और जितना भी खजाना यानी कि पैसा उपलब्ध करवाना है, ये वाली समिति थी भाई, ठीक है। अब खजाना और कर्मचारी और पैसे उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है, राजा का होता है। राजा के पास ही तो खजाना होता है। और हमारे देश के राजा यानी राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद जी क्या है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे वित्त एवं कर्मचारी समिति के हेड थे। छोटी समितियों की बात होने लग रही, वो 8 बड़ी थी, अब 13 छोटी समितियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन से थे हमारे वित्त एवं कर्मचारी समिति के हेड, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बच्ची चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास प्रत्यायक समिति भाई, ठीक है। कौन सी हमारे पास, प्रत्यायक। इसको भाई कई बार एग्जामिनर इसका जो इंग्लिश में नाम है उसी नाम से भी देता है, 2 से 3 बार इसका आया क्रेडेंशियल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल समिति भाई। क्रेडेंशियल का मतलब समझते हो, क्रेडेंशियल का मतलब होता है जो आपको क्रेडिट दे। क्रेडेंशियल मतलब आप जैसे ये नहीं होता मैं तो मेरे काम का, मैं तो मेरी सक्सेस का क्रेडिट इसको देता हूं, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने माँ बाप को देता हूं भाई, इन्होंने मेरे लिए मेहनत करी। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी पत्नी को देता हूं, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मेरे बड़े भाई को देता हूं, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मेरे बच्चों को, मतलब इस टाइप से आप लोग जो क्रेडिट क्रेडेंशियल, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी प्रत्यायक यानी जो क्रेडेंशियल समिति है, इसके हेड कौन थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भाई। कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। याद कैसे रखोगे, याद आप इसको ऐसे रख सकते हो भाई, देखो मैं अपनी जो क्रेडेंशियल है, मैं अपनी जो मतलब सक्सेस है उसका जो क्रेडिट है किसको देता हूं, भगवान श्री कृष्ण को देता हूं। भगवान श्री कृष्ण को क्या है, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट देता हूं। यानी क्रेडेंशियल यानी कि प्रत्यायक समिति है, उसके हेड कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, लिख देता हूं यहां पर PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आया हुआ है SSC के अंदर। बस हमारी क्रेडेंशियल यानी प्रत्यायक समिति, उसके हेड कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। याद कैसे रखोगे, मैं अपनी जो सक्सेस उसका क्रेडिट किसको देता हूं, मैं उसका क्रेडिट सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण को देता हूं। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं भाई। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आती है उसका नाम है भाई सदन समिति भाई। सदन, सदन को क्या बोलते हैं, सदन को हम लोग हाउस भी बोलते हैं, तो इसको हाउस समिति भी बोल देते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार हाउस समिति लिखा आता है, कई बार सदन समिति लिखा आता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई हाउस समिति ये कहां से आ गई, ठीक है। तो जो सदन समिति है, सदन समिति के हेड कौन थे हमारे, बी पट्टा भीता, क्या होगा, बी पट्टा भीता सीतारमैया, ठीक है। क्या नाम था इसका, बी फॉर जो हमारा बोल वाला है, पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है। बी पूरा बड़ा नाम है, बी पट्टा
भी सीतारमैया, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई। सदन समिति, इसके हेड कौन थे हमारे, बी पट्टा भी सीतारमैया। याद कैसे रखो भाई, जो हमारी सदन थी, ठीक है, उसके हेड कौन थे, प्रभु श्री राम, रमैया से राम, और सीता, प्रभु श्री राम और सीता के थे। यही हमारे क्या थे, जो हमारी सदन समिति थी, यानी हाउस जो समिति थी उसके हेड थे, हाउस कमेटी के कौन थे, प्रभु श्री राम और सीता माता। ठीक है, और मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण को देना चाहूंगा। चीजें समझ में, या फिर आप ऐसे समझ लो हाउस, ठीक है, हाउस यानी सदन, आपके हाउस के अंदर मतलब मेन है आपके हाउस का, आपके सदन का हेड कौन होता है, प्रभु श्री राम और सीता क्या है, हमारे घर के हेड होते हैं, हमारी सदन के भी हेड यही दो व्यक्ति थे। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास कार्य संचालन समिति भाई, कार्य संचालन समिति में, कार्य संचालन का मतलब है काम चलाना, संचालन का मतलब है आप कोई ना कोई काम चलाने लग रहे हो, ठीक है, यानी कार्य संचालन समिति भाई, इसके हेड कौन थे। अगर आपको कोई ना कोई काम चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। और पैसे आपको कौन उपलब्ध करवाता है, या तो राजा उपलब्ध करवाता है, या राजा का मुंशी उपलब्ध करवाता है। और मुंशी कैसे पैसे उपलब्ध कराता है, किलकी मार मार के, इसको 5 रुपए दे, फिर आगे पैसे मांगने, ठीक है। तो यानी के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम से क्या बन गया, के एम से बन गया किलकी मार के एम से क्या बन गया भाई, किलकी मार मुंशी। भाई मुंशी क्या है, बहुत सारी किलकी मारता रहता है, यानी चिल्लाता रहता है कि इसको ये पैसे दे काम चलाने के लिए। मुंशी क्या है, जो भी हमारा मुंशी होता है, जो भी पैसे का हिसाब किताब रखता है, वो क्या है, काम चलाने के लिए, यानी कार्य के संचालन के लिए क्या है, किलकियां मारता रहता है, जोर जोर से चिल्लाता रहता है, यानी कार्य संचालन समिति। एक बार के लिए बताओ 4 समितियां याद हुई या नहीं हुई। पहली हमारी वित्त, खजाने वाला जो डिपार्टमेंट है, कर्मचारी उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है, राजा का, यानी राजेंद्र प्रसाद। प्रत्येक क्रेडेंशियल, आप अपना क्रेडिट किसको देना चाहोगे, भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण रमैया, सॉरी कृष्ण स्वामी। सदन हाउस, आपके सदन का हेड कौन होता है, प्रभु श्री राम और सीता, यानी सीता रमैया। कार्य संचालन, अगर आपको कार्य करवाना तो हो गया, किलकी मार मार के क्या है, काम करवाना पड़े, यानी के एम मुंशी हमारे ये इस समिति के हेड थे। 4 समितियां अभी तक करवाई, चारों याद हुई या नहीं हुई, होगी, ठीक है। 5वें नंबर पे आती है हमारे पास राष्ट्र ध्वज समिति भाई, राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति भाई। जो भी हमारा तिरंगा है, जो राष्ट्र ध्वज है भाई, उसके मतलब उसके बारे में चीजें डिसाइड करना भाई, कौन सा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, कौन कौन से उसमें रंग होंगे, उसके अशोक चक्र उसके बीच में होगा या नहीं भी होगा, और होगा तो उसके अंदर कितनी तिलियां होंगी। ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए एक राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति बनाई, ठीक है। अब हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का झंडा कैसा होगा, ये चीज डिसाइड करना किसके हाथ में होता है, हमारे देश के राजा के हाथ में होता है। तो राजा जी कौन है, और राजा जी राजेंद्र प्रसाद हैं जी जी, रे 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 रे, ठीक है भाई। तो राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति कौन सी होगी भाई, इसके हेड कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है भाई, इसके हमारे हेड हो गए भाई। अगले नंबर पे आते हैं हमारे देश के अंदर भाई सर्वोच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से कानून, कौन कौन से आर्टिकल काम करेंगे भाई, क्या एक मुख्य न्यायाधीश, क्या एक सीजीआई का पद होगा, कितने न्यायाधीश, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए भी एक समिति बनी, यानी सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति भाई, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति भाई। इस समिति के हेड कौन थे, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, उससे रिलेटेड जो समिति थी भाई, इसके हेड कौन थे भी पूछा जाता है। कौन थे, एस वरदाचारी भाई, कौन थे, एस वरदाचारी। याद कैसे रखोगे भाई, एस से बन गया सुप्रीम कोर्ट, यही तो सर्वोच्च का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, एस से सुप्रीम कोर्ट बन गया। सुप्रीम कोर्ट को क्या है, वरदान देने के लिए ये समिति बनी थी। एस वरदाचारी इसके हेड थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति के हेड कौन थे भाई, एस वरदाचारी भाई इसके हेड थे भाई, ठीक है। अब अगली जो समिति वो कौन सी थी, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। जो भी मुख्य आयुक्त यानी जो चीफ कमिश्नर जो भी हमारे बनेंगे भाई, अब हमने एक ये भी रूल बना दिया कि हर एक जो हमारा छोटी मोटी प्रांत होगी, छोटा मोटा जिला होगा, गांव होगा, उसके अंदर क्या है बहुत सारे एक मतलब पूरे जिले का क्या है, एक हम लोग कमिश्नर भी बनाएंगे, 4-5 जिलों को मिला के एक कमिश्नर बना दिया, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या भाई, अब मुख्य आयुक्त, कमिश्नर को हिंदी में बोलते क्या है, आयुक्त बोलते हैं, यानी मुख्य आयुक्तों यानी कमिश्नरों, ठीक है, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों संबंधित समिति, प्रांतों
संबंधित समिति भाई। भाई जो भी इनकी प्रांत डिसाइड करता है, भाई कितने, मान लिया कितने शहरों के ऊपर एक कमिश्नर बनेगा, ठीक है। वर्तमान में ऐसे सिस्टम होता है कि भाई 5 जो जिले हैं, 5 जिलों के ऊपर एक कमिश्नर होता है, ठीक है। तो यही रूल था भाई उस टाइम, मतलब ये रूल डिसाइड किए गए थे, बनाए गए थे भाई कैसे कैसे। तो ये जो समिति थी इसके भी सेम हेड थे, कौन थे हमारे, जो हमारे क्या थे, बी पट्टा भी सीतारमैया, बी पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है। यही हमारे इस समिति के हेड थे। इसको कैसे याद रखोगे भाई, मुख्य आयुक्त यानी जो मेन कमिश्नर होते हैं उन्हीं के हाथ में, उनके हाथ में भी क्या है, पट्टा होता है भाई। पट्टा, बेल्ट को ऐसे निकालते खचक, धड़, बताएगा नहीं, धड़, ठीक है। यानी जो मुख्य आयुक्त है, मुख्य जो हमारे कमिश्नर होते हैं पुलिस के, उनके हाथ में भी क्या होता है, पट्टा हमको देखने को मिलता है। और एक सीतारमैया क्या थे, हमारे घर के मालिक होते हैं, यानी सदन, यानी हमारा हाउस है, उसके भी हेड थे भाई, ठीक है। सातों की सातों समितियां याद हुई एक बार के लिए। आगे चलूं, ठीक है। आगे अब 6 समितियां और रहेगी। देखो भाई, अगली जो हमारी समिति थी भाई उसका नाम क्या था भाई, हमारा संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनी थी भाई। संविधान सभा कौन कौन से काम करेगी, कौन कौन सी चीजें करेगी, कौन कौन सी नहीं करेगी, कितनी होगी, 7 होगी थी ना हमारी, 7 होगी थी। 8वें नंबर की देखते हैं क्या भाई हमारे पास, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति भाई। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के लिए समिति भाई। भाई जो भी हमारी संविधान सभा थी भाई, ठीक है, यानी जो भी हमारा ग्रुप बनाया था संविधान सभा, ठीक है भाई, 300 लोगों का जो भी था, वो संविधान सभा क्या क्या कार्य करेगी, ये चीज डिसाइड करने के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे, जीवी मावलंकर भाई। कौन से, जीवी मावलंकर। याद कैसे रखोगे भाई, अब संविधान सभा के जितने भी लोग होंगे भाई, संविधान सभा के अंदर, इस सभा के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सबका जो जीवन है, जीवी से बन गया जीवन, जीवन है भाई, वो किसके हाथ में था, मावलंकर जी के हाथ में था भाई। इनका जीवन कैसा होगा, ठीक है भाई, अब इनको क्या काम करना है, तो इन सभी का जीवन है किसके हाथ में था, संविधान सभा के जितने भी लोगों का जीवन किसके हाथ में था, जीवी मावलंकर के हाथ में था। 1 सेकंड रुको भाई। हेलो, बढ़िया हाल है सर, आप बताओ कैसे हो। 5 मिनट तो सर अभी लाइव क्लास में हूँ सर, 4:30 बजे के आसपास फ्री होऊंगा, 4:30, 4:40 पे मिला लेना। हाँ 4:45 मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। मास्टर जी राम राम, राम भाई राम राम। सर मैथ की क्लास क्या हो गया, कब लो, तो मैथ की क्लास तो जाटनी बैच के अंदर होती है ना, होली आज 11 बजे, ओ सॉरी हाँ 11:20 पे हुई तो थी। उसका क्या, कौन सी, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2 ही, साधारण ब्याज की क्लास नंबर 2, ठीक है। हाँ इतनी चीजें क्लियर है भाई। जीवी, जीव का मतलब जीवन भाई। अब संविधान सभा के लोगों का जीवन कैसा होगा, ठीक है भाई, क्या क्या काम इनको करने पड़ेंगे, ये चीजें किसके हाथ में थी, किसके हाथ में थी, जीवी मावलंकर के हाथ में थी भाई, ठीक है। अब वित्तीय प्रावधान के लिए समिति। वित्तीय प्रावधान का मतलब भाई देखो, पहला तो था हमारा नॉर्मल जो वित्त थे भाई, जितने भी हमारे वित्त यानी कि जो भी हमारे खजाना पैसा उपलब्ध करवाएगा वो चीज। अब हमारे वित्तीय प्रावधान, खजाना उपलब्ध करवाने के कुछ प्रावधान यानी कुछ नियम भी तो होते हैं, ठीक है। यानी सेकंड कौन सी थी हमारी, वित्तीय प्रावधान के लिए समिति। वित्तीय प्रावधान, प्रावधान का मतलब जो भी हमारे नियम होते हैं, रूल होते हैं। वित्तीय यानी वित्तीय का मतलब हो गया हमारा जो भी मनी वाले जो भी रूल यानी पैसे वाले, ठीक है। वित्तीय प्रावधान के लिए जो भी हमारी समिति थी उसके हेड कौन थे भाई, तो कौन थे, रंजन सरकार। कौन थे भाई, रंजन सरकार क्या थे भाई, इसके हेड थे, ठीक है। देखो रंजन से क्या बन गया, रंजन से बन गया हमारे पास रंजिश। रंजन से क्या बन गया, रंजिश। यानी कि जो भाई हमारा भाई खजाने वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या भाई, वो अब जो वित्तीय प्रावधान यानी पैसे उपलब्ध कराएगा, वो किसको उपलब्ध कराएगा, अपने बंदों को उपलब्ध कराएगा, क्योंकि अब इसके हाथ में पैसे की पावर आ गई है। अब ये अपनी रंजिशें निकालेगा। रंजिश का मतलब समझ गए, अपनी दुश्मनी निकालेगा, हाँ भाई किसको पैसे देने, किसको कम देने, किसको ज्यादा देने हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा वित्तीय प्रावधानों के लिए जो समिति थी वो किसके हाथ में थी, रंजन सरकार क्या थे, उसके हेड थे भाई। अगला हमारा 10वें नंबर पे है भाषाई आधार समिति। भाई हमारा जैसे जो भी संविधान बनेगा, ठीक है, उसके बाद हमारे देश की राष्ट्रभाषा किसको बनाया जाए, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो हमारे थे, और अलग अलग जो प्रांत हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए भाई, ये स्टेट है जान लिया हरियाणा है, यूपी, यहाँ की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए क्या थी, हमारी एक भाषाई प्रांत समिति बनी थी भाई, ठीक है। और इस समिति के हेड कौन थे, एसवी डार। कौन थे भाई हमारे, एसवी डार। एस के डार थे क्या, एसवी डार थे भाई, कोई सा बताया एक बार, एस के डार थे या एसवी डार थे, हाँ एस के डार थे, ठीक है। एस के डार भाई, एस के जो डार है भाई, ये हमारे क्या भाषाई प्रांत समिति के हेड थे। याद कैसे रखोगे भाई, हम लोग देखो हम जो भी भाषा बोलते हैं ना, ठीक है, उसी से हम लोगों का सारी चीजें डिसाइड होती है, हम लोग क्या चीज, मतलब कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं या कैसे हैं, ठीक है। और डार से बन गया देखो हमारा, डार से डर, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को डर लगता है, किस वजह से लगता है, आपकी भाषा की वजह से लगता है। आप नॉर्मल बोलो प्यार से, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, आपको लोन चाहिए सर, कैसा लोन चाहिए सर, आपको मोटे वाला या पतले वाला, मोटे वाला लोन चाहिए सर, मिल जाएगा सर, ये डॉक्यूमेंट से आप प्यार से बोले, ठीक है। एक चलो, मेरे लोन के पैसे नहीं भरेगा वापस, बताऊं तेरे को, यानी आपकी जो भाषा है उसी से क्या लोगों को डर लगता है, ठीक है। यानी एसवी डार, एस के डार से क्या बन गया हमारा, डार से बन गया डर, यानी जो भाषाई प्रांत समिति उसके हेड कौन थे भाई हमारे, एस के जो डार थे भाई उसके हमारे हेड थे, यस। क्या होया भाई, बुक के अंदर तो डार लिख रखा था भाई, एस के धर है भाई, मैं क्या बताऊं भाई, जो बुक मैंने अब देखी थी ना भाई उसके अंदर तो डार लिख रखा था, भगवान कसम भाई। अब एस के धर होंगे भाई, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूं भाई, शायद धर मिले बाय चांस भाई, चेक कर लेते हैं वरना। भाई देख लो, बुक का जो प्रिंट है मेरे पास, इसके अंदर एस के डार ही लिख रखा है, लेकिन धर होता हुआ भाई इसके ब्रैकेट में लिख लो, क्या पता एस के धर हो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एस के धर भी हो सकता है, डार ना हो, क्या पता धर हो, ठीक है। कई बार जैसे पता क्या होता है, कई बार जैसे इंग्लिश में ऐसे प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं एस के धार, इसको कई बार जो ट्रांसलेटर इसको डार छाप देता है, डार, इसको धर की बजाय इसको डार छाप देगा, ठीक है। तो कई बार हो जाता है एच मिस्टेक हो गया और टाइपिंग में कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो जो भी धर है या धार है, मतलब आप इसको समझ लेना, एस के धर है तो धर लगा लो भैया, डार नहीं आएगा, एस के धर लगा लो, ठीक है। तो एस के जो धर है इसको मिटो दूं क्या, पक्का धर होगा, डार है भाई यार, ये कंफ्यूजन नहीं रहा है, सही चीज करवाऊंगा, बीच में उंगली करनी, यहां पर धर आएगा, यहां पर डार आएगा, 14 समितियां हैं, 13 नहीं है 14 है, मैंने 2-3 बुकों से वेरीफाइड डाटा पढ़ा है, 13 ही हैं, ठीक है। धक्के से चीजें गलत करवाते फिरते हैं। 11वें नंबर पे हमारे पास कौन सी भाई, एस के डार, ये हाँ, हर एक बुक के अंदर अलग यार, किसी में धर है किसी में डार है, देख लेना तुम्हारे हिसाब से जो सा सही होगा। अरे मैंने बोल दिया हर एक बुक के अंदर अलग है, जो तुम्हारा मन करे उसको मान लेना, ठीक है। हाँ, अगली हमारे पास प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति भाई, प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति, यानी कि भाई जो भी हमने संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी जो रूप तैयार किया है, ठीक है, उसकी, प्रारूप का मतलब हो गया रूप, जो भी हमने संविधान का रूप तैयार किया है उसकी जांच करने के लिए भी एक समिति का गठन किया गया था कि हाँ भाई इसका रूप कैसा क्या कुछ है, ठीक है। तो वो कौन थे भाई, दो आखिर में आपने पूरा संविधान बना दिया, सारा लिख के दे दिया, अब इसकी जांच भी तो करनी पड़ेगी, तो इसकी जांच कौन करेंगे भाई, हमारे पीएम साहब करेंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू जी क्या है, वो इसकी जांच करेंगे कि भाई हाँ ये पूरा ओके है, वेरीफाइड है, इसके अंदर कुछ गलत चीज है या नहीं है, ठीक है। चीजें समझ आई। अगला हमारे पास 12वें नंबर पे हमारे पास प्रेस दीर्घा समिति भाई, यानी जो मीडिया को संभालेगी भाई, मीडिया के अंदर क्या चीजें देनी है क्या चीजें नहीं देनी, ठीक है भाई, संविधान सभा की बैठक के दौरान, तो वो सारी चीजें हैंडल करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रेस दीर्घा समिति, और इसके हेड कौन थे, उषानाथ सेन भाई, कौन थे, उषानाथ सेन। प्रेस को हैंडल करने के लिए क्या है, पूरी की पूरी सेना चाहिए, वरना प्रेस कुछ भी छाप देती है, ठीक है, और पूरी सभा की बेइज्जती करवाने का काम भी कर देती है भाई, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट समिति थी भाई, उसका नाम था नागरिकता समिति भाई, कौन सी थी भाई, नागरिकता समिति भाई,
ठीक है, ये हमारी लास्ट समिति थी 13वें नंबर की। भाई जैसे भाई लोगों को, भाई कौन से लोगों को हम लोग नागरिकता देंगे, भाई कौन से लोग भारत के होंगे, कौन से विदेश के होंगे, नागरिकता के लिए क्या क्या मतलब कि रूल होने चाहिए, तो वो भी सेम हमारा कौन सा जो सुप्रीम कोर्ट वाली थी, भाई सुप्रीम कोर्ट को वरदान मिला था, इसी टाइप से जो भाई हमारे देश के अंदर जो लोग रहेंगे उनको भी क्या था, वरदान मिला था कि हाँ भाई ये भारत के नागरिक है। एस वरदाचारी, ये भी किसकी थी, नागरिकता समिति के हेड थे भाई। तो ये भाई टोटल हमारी 13 टाइप की अलग अलग समितियां थी, जो कि छोटी समितियां थी, और हमारी 8 कौन सी थी, बड़ी समितियां थी। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी की सारी समितियों के हेड याद हो गए होंगे। आपको समिति याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनके हेड का नाम याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन से डायरेक्ट रिलेट करके आंसर भगा देना, कोई टेंशन की बात नहीं। पर दोबारा से रिवाइज कर ले। वित्त, जो पैसा और कर्मचारी कौन उपलब्ध कराया, राजा उपलब्ध कराया, राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याग यानी क्रेडिट, क्रेडिट आप किसको दोगे, अपनी सफलता भगवान श्री कृष्ण को, यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन आपके हाउस का हेड प्रभु श्री राम और सीता यानी सीतारमैया। कार्य संचालन, आपके घर में काम का जो संचालन है कौन करवाएगा, मुंशी, किलकी मार मुंशी, मुंशी काम को ऐसे कर वैसे कर, ठीक है भाई। राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज को कौन डिसाइड करेगा, देश का राजा राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एस से सुप्रीम कोर्ट, एस से एस वरदाचारी, सुप्रीम कोर्ट को वरदान मिला। मुख्य आयुक्त, जितने भी कमिश्नर होंगे, ठीक है, ये क्या कुछ करेंगे, ये पट्टा, इनके हाथ में भी पट्टा होता है भाई, ठीक है, कमिश्नरों के हाथ में भी। अगला विधानसभा के कार्यों के लिए समिति, भाई ये क्या क्या काम करें, क्या कुछ करेंगे, भाई ये इनका भविष्य, इनका जो जीवन है वो जीविमावलंकर डिसाइड करेंगे। अगला वित्तीय प्रावधान, भाई कैसे क्या कुछ मतलब कितना कितना आपको पैसा मिलना है, ठीक है, इसके बदले में तो रंजिश निकाली जा सकती है, रंजन सरकार। भाषाई, भाषा से क्या है, डर लगता है, एस के डार। प्रारूप संविधान की मतलब संविधान का प्रारूप जांचने के लिए प्रधानमंत्री जांच करें, जवाहरलाल नेहरू। प्रेस के लिए क्या कुछ चीजें डिसाइड करनी है, उसके लिए तो पूरी पूरी सेना चाहिए, प्रेस उषा नाथ सेन। नागरिकता, नागरिकता किसको क्या मिलेगी, इसके अंदर भी क्या वरदान मिले, यानी एस वरदाचारी भाई, ठीक है, यस। अरे तो बता तो दी ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति बता तो दी, और कितनी बार बताऊं, गौरव कुमार कल वाली क्लास के अंदर बता चुका मैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल लो, मसौदा समिति बोल लो, 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्यों के नाम भी याद करवा चुका हूं, ठीक है। अंबेडकर जी उसके हेड थे, ये कल करवा चुका भाई। प्रिंस यादव 14 थी तो 14वीं का नाम बता दे भाई। मेरे पास जो बुक है भाई उसके अंदर 13 ही दे रखी है, यूपीएससी वाली बुक है, ठीक है। यकीन नहीं होता मैं फोटो डाल दूंगा, ठीक है, उसकी फोटो लेके यूपीएससी की जो बुक है, यूपीएससी एस्पिरेंट जिस बुक में से पढ़ते हैं वो वाली बुक है, ठीक है, और उसी बुक के अंदर से डाटा करवाने लग रहा हूं भाई। 14वीं थी तो 14वीं का नाम बता दो, कोई बात नहीं, मेरे पास तो 13 ही है भाई। आपके पास अगर 14वीं समिति थी, 14वीं समिति का नाम बता दो भाई, मेरे को तो नहीं पता, करवा दियो मैं तो 14वीं। ओके भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई। लो भाई, हरियाणा के तो जितने भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट ने, सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है भाई। लगता कुछ बड़ा होने वाला भाई, नीचे नीचे कार्रवाई चलने लग रही है। क्या सर, ये इंग्लिश में भी सेम? हाँ, इंग्लिश में सेम ही होते हैं यार। ये ऑर्डर देखो फिर आगे भाई, शाम को 7:50 से लेकर 8 बजे तक वो चलेगा, आपका आउटर बजेगा, उसके बाद 8 से लेकर 8 तक अपने लाइटें बंद रखनी है। चलो ये चीजें तो हुई, आगे चलते हैं। क्या होया, 13 ही हैं भाई। अरे जरूर भाई, टेक 2800 इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। अरे 10 मिनट ये सिर्फ है, आपको सिर्फ चीजें सिखाने लग रहे हैं भाई। कल को अगर अटैक हो तो आपको कैसी चीजें हैंडल करनी है, ठीक है।
ओके भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई? यस। अरे किस चीज की छुट्टी नहीं, मतलब कहने लग रहा हूं कि हरियाणा के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लिया मैं सरकारी लगे हुआ हूं और मैं ऐसे कह दूं कि भाई मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मान लिया आज बुधवार है, मेरे को तो वीरवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे तो बाहर जाना है, तो वो छुट्टी सबकी कैंसिल कर दी गई। चाहे आप किसी भी विभाग में हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई से लेवल की पोस्ट पे हो, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी सरकारी। ठीक है, ये चीज का लेटर जारी हुआ है। ओके, चले आगे। इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर है भाई? वेरी गुड भाई। अब जिस टाइम हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था, उस टाइम भाई कितने अनुच्छेद थे? इसको प्रश्न आता है। हमारे देश का जो मूल संविधान है, एक तो आएगा वर्तमान, एक आता मूल। मूल का मतलब होता है भाई जिस टाइम हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस टाइम कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, ये चीज भी एग्जाम के अंदर हमारी पूछी जाती है भाई। यानी कि हमारा जैसे 26 नवंबर 1949 या लगा लो हमारा 26 जनवरी 1950, कोई सी भी डेट आ जाए पेपर के अंदर लिखी, ठीक है, जब हमारा संविधान बना तब आर्टिकल्स का मतलब हो गया अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे सभी साथी, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे। ऐसे सीजीडी के साथी भी जुड़े हुए हैं ना, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करो भाई सभी साथी। तब कितने आर्टिकल्स यानी कितने अनुच्छेद थे भाई? तब टोटल कितने? 395 हमारे पास अनुच्छेद थे। ठीक है, हमारे पास अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 8 हमारे पास अनुसूचियां थी भाई। अनुसूचियां कितनी थी हमारे पास? 8 अनुसूचियां थी। और भाग कितने थे हमारे संविधान के अंदर? 22 भाग थे भाई। कितने थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं भाई। ठीक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पता कैसे पूछता है? ये नहीं पूछता जब संविधान बना था तब कितने भाग थे कितने नहीं। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है भाई हमारे मूल संविधान में, मूल का मतलब क्या गया? जो हमारा ओरिजिनल संविधान था जिस टाइम, ये तो बाद में संशोधन करके ऐड हुई है 12 तो, ठीक है, 4 और हैं वो तो कब ऐड हुई? संशोधन करके हुई है, अमेंडमेंट करके हुई है, उससे पहले तो नहीं थी ये। यानी एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जो हमारा मूल संविधान था उसमें आर्टिकल कितने थे? 395। तीनों दिशाओं में पहचान बे हमारा खुद का कानून है। पहचान बे, 95 से क्या बन गया? पहचान बे हमारा खुद का कानून है। 8 हमारे पास अनुसूचियां थी और भाग कितने थे? 22 हमारे संविधान के अंदर हमको भाग देखने को मिलते थे हमारे मूल संविधान के अंदर भाई। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन से देश का संविधान अलिखित है? अलिखित हो, जैसे अपने देश का संविधान तो लिखित है, पूरी कानून की जो एक बुक है उसके अंदर पूरे सारे कानून लिख रखे हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या चीज है, कैसे सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा, यूपीएससी कैसे काम करेगा, हर एक चीज लिख रखी है, वित्त आयोग कैसे करेगा, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। लेकिन यूके जो देश है यानी यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, वो ऐसा देश है जिसके संविधान के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है। अब कोई चीज अगर लिखी हुई नहीं होती ना संविधान के अंदर तो उसके फायदे बहुत होते हैं भाई। आपको कोई संशोधन करना है इजीली कर सकते हो, कोई भी आपको मान लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना, आप इजीली कर सकते हो भाई। ये चीज पसंद नहीं है हटा दो, मौखिक है वो सारा संविधान, मतलब कहीं पे लिख नहीं रखे कानून नियम, बस वैसे ही बना रखे हाँ ये कानून है वो कानून है, ये नियम है वो नियम है। ठीक है, तो यानी क्या प्रश्न आता भाई, किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ऐसे लिख लो, लिखित नहीं है। कौन से देश का संविधान लिखित नहीं है भाई? हमारे पास यूके है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया प्रीवियस ईयर के अंदर, इसीलिए करवाने लग रहा हूं। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है भाई, इस देश का संविधान आपके पास लिखित रूप में आपको नहीं मिलेगा। अगली चीज जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है वो कैसा है? कैसा है हमारा संविधान? थोड़ा लचीला है और थोड़ा कठोर है। लचीला का मतलब समझते हो? लचीला का मतलब है भाई इसके अंदर हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी रूल इसके अंदर बदल सकते हैं। कठोर का मतलब भाई हमारे यहां पर भी नियम कानून है वो थोड़े से कठोर है। यानी ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम के अंदर, तो कैसा है? आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब भाई थोड़ा सा, आंशिक रूप से कठोर है, वह आंशिक रूप से
आंशिक रूप से लचीला। लचीले का मतलब है फ्लेक्सिबल। जैसे आपके शरीर के अंदर एक अंग मिलेगा जो कि काफी लचीला है, ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर आपको हड्डी नहीं मिलेगी। ऐसा अंग कौन सा है बताओ भाई? मानव शरीर के ऐसे अंग का नाम बताओ जो कि लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल है, जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती। ऐसे अंग का नाम बता दो भाई, कौन सा है? कौन सा है? जी वही है। कौन सा? हमारी जीभ। जीभ है। जीभ ही तो हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो कि फ्लेक्सिबल है, जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं, जो कि लचीला है, फ्लेक्सिबल है, हमारी जीभ है। ठीक है। मैं गिरा होया बंदा जमानी चवलिए, एकदम से पलट गया टीच बल्ली। ठीक है। यस, टंग टंग टंग, जीभ जीभ जीभ। चले आगे। वेरी गुड। अब हमारी ये चीजें हो चुकी कवर में। अब हम आगे चलते इसी के अंदर। जब हमारा देश आजाद होया 1947 के अंदर, तब हमारे देश का पहला मंत्रिमंडल है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा। आपने सुना होगा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो यानी जो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रालय, वो भी आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी याद कर दो ट्रिक से। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल भाई, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट मंत्रिमंडल, पहला मंत्रिमंडल है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। बस फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो पहला जो मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का भाई, इसके अंदर पहले नंबर पे तो पीएम। पहले प्रधानमंत्री कौन से थे भाई हमारे? कौन थे? सबको पता, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पास क्या है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी, वो हमारे क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सभी साथियों को मेरे हिसाब से इस प्रश्न का पता मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भड़क की, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर, यानी कि जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री हैं भाई, वो कौन थे भाई? गृह मंत्री हैं भाई, वो कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो होम मिनिस्टर थे, वही क्या थे हमारे? उन्हीं के हाथ में सूचना प्रसारण मंत्रालय भी था। सूचना, आपके घर के अंदर जो सूचना आपके घर से बाहर जाती है, वो किसके हाथ में? आपके घर के मंत्री के हाथ में होती है। यानी सूचना प्रसारण और होम मिनिस्टर है भाई, ये दोनों के दोनों चीजें किसके हाथ में थी? किसके हाथ में थी? सरदार जी के हाथ में। सरदार जी के हाथ में। सरदार जी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। याद कैसे रखोगे? याद आपको ऐसे रखना, देखो सिंपल सी है भाई। आपके घर के अंदर होम मिनिस्टर, आपका जो घर का होम मिनिस्टर है, उसका काम क्या? मेनली प्लेट्स का ही तो काम है। पटेल से क्या बढ़िया? पटेल से प्लेट भी तो बनने लग रहा, पटेल से प्लेट भी तो बनने लग रहा है। अब होम मिनिस्टर कौन होता है? आपके जो वाइफ होती है, वो आपके घर की होम मिनिस्टर होती है। ठीक है, या फिर आपके जैसे आपके घर में जो आपकी मम्मी है, वो आपके पिताजी की तो वाइफ ही है। ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी आपके घर की होम मिनिस्टर है। तो आपके घर की जो होम मिनिस्टर है, उसका काम क्या होता है? मेनली प्लेटों का काम होता है। जो भी आपके घर में प्लेट है, साफ करना, आपको खाना परोसना है, सारा काम आपकी मम्मी का या आपकी वाइफ का होता है। यानी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री किसके कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तीसरे नंबर पे बजने लगे भाई सायरन। सायरन बजा भाई, ल्यू 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 ल्यू। पुलिस वाले सायरन बाज भाई। सुन लो, ये देखो लो, गाड़ा में तो गड्डी जावा है। सुनी, ल्यू 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 ल्यू। ठीक है भाई। अब जो अगला जो मंत्रालय कौन सा है हमारे पास? कृषि या खाद्य मंत्रालय। कहूं था ना, इस हार के अंदर 4 बजे के आसपास होगा। 4 बज रहे, 4:30 बज रहे हैं। ठीक है, कृषि या जो हमारा खाद्य मंत्रालय है, ठीक है, ये किसके हाथ में था भाई? कृषि यानी जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो खाद्य मंत्रालय। अब किसी भी देश की जनता को खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाना किसका काम होता है? एक राजा का काम होता है। यानी कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके हाथ में क्या था? हमारा कृषि और खाद्य मंत्रालय था भाई। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, और आपको पता खाने पीने की चीजें तो क्या है? अक्सर हम प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं। ऐसे अब आप बोलो राजेंद्र प्रसाद तो जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जी थे, लेकिन ये मंत्रालय स्वतंत्र भारत का, यानी 1947 में जब हमको आजादी मिली, उसके बाद जब ये पहला मंत्रालय था, उसकी बात होने लग रही है। राजेंद्र प्रसाद जी तो 1950 में बने थे राष्ट्रपति जी, ये 1947 की बात होने लग रही है पार्थ। ठीक है, तो थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो।
चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई, शिक्षा मंत्रालय भाई। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा के अंदर किसका काम होता है जी, कलम का काम होता है। कलम यानी पेंसिल का काम होता है। कलम किसके नाम के अंदर आता है, अबुल कलाम आजाद जी के नाम में आता है जी, तो लिख दो भाई। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी क्या थे, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे भाई, याद रह जाएगा। कलाम से क्या बनेगा, कलम, जिसके नाम में कलम आए, शिक्षा के अंदर सारा काम कलम का होता है, तो अबुल कलाम आजाद हो गया। ठीक है, अगला जो 5वें नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई, रेलवे या परिवहन मंत्री। जो रेलवे है या जो हमारा परिवहन मंत्री है वो कौन थे भाई, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, रेलवे परिवहन मंत्री। अब आप ये बताओ रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे हमारे, जॉन मथाई, आप सभी को पता है कौन थे हमारे, जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या थे भाई, हमारे रेलवे और परिवहन मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। याद कैसे रखोगे भाई, जब रेल जाने लग रही है तो बस के अंदर कौन माथा मारता है, जब रेल की सेवा चालू कर रखी है तो बस के अंदर काहे माथा मारने लग रहे हो भाई। ठीक है, तो यानी कि रेलवे मंत्री कौन थे हमारे, जॉन मथाई थे भाई। पहले हमारे वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के हमारे पहले वित्त यानी कि जो खजाने वाले मंत्री थे हमारे, वो कौन थे, तो कौन थे भाई हमारे, कौन थे, सभी को पता, आर के षणमुखम सेट्टी भाई। कौन है हमारे पास, आर के षणमुखम सेट्टी क्या थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यानी कि खजाना मंत्री थे। याद कैसे रखोगे, याद रखनी सिंपल थे, वित्त का मतलब है खजाना। ठीक है, और आपको सेट्टी, जितने भी सेट्टी हैं बॉलीवुड के अंदर, शिल्पा शेट्टी लगा लो, ठीक है, और कोई सा सेट्टी लगा लो, सारे के सारे सेट्टी क्या होते हैं, सेठ होते हैं। और सेठ लोगों के पास क्या, वित्त यानी कि खजाने का पैसा भरा हुआ होता है। यानी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यानी कौन, सेठ कौन है, आर के षणमुखम सेट्टी है भाई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, कानून बनाने की पावर किसके हाथ में थी, जिसने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिखने का काम किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो कानून भी बनाने की पावर किसके हाथ में दे दी भाई, आप जी थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपने पूरा संविधान लिखा है, तो आप ही क्या है, मेनली कानून मंत्री बन जाओ, आप ही कानून को लिखने का काम करो भाई। अगला कौन सा भाई हमारा, अगला है 8वें नंबर पर हमारे पास हमारे श्रम मंत्री भाई। श्रम मंत्री मतलब ना जिसको शर्म आए शर्म का मतलब होता है जैसे जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, लोगों को काम उपलब्ध करवाना, उसको बोलते हैं श्रम मंत्री। ये कौन थे भाई हमारे, जगजीवन राम। कौन थे भाई, जगजीवन राम क्या थे हमारे पहले श्रम मंत्री थे भाई। याद कैसे रखोगे भाई, पूरे जग का जीवन कैसे चलने लग रहा है, श्रम यानी कि मेहनत करके, परिश्रम करके, मजदूरी कर करके क्या है, पूरे जग का जीवन चलने लग रहा है। अगला कौन सा हमारा, अगला हमारे पास 9वें नंबर पे हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के। आते हैं प्रश्न तभी करवाने लग रहे हो, हल्के मत लेना हर एक चीज को, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी किसी चीज को ऐसे सोचो नहीं है तो नहीं आएगी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह भाई। कौन है, सरदार बलदेव सिंह। यानी आप ये बताओ देश की रक्षा के लिए आप किसको रखोगे भाई, जिसके अंदर बल होगा, जिसके अंदर बल है, पावर है, आप उसी को तो देश की रक्षा के लिए रखोगे। ऐसे ही किसी एंडू बैंडू को रख दोगे तो भाई कोई और दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट मंत्री है भाई वो कौन सा हमारे पास, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भाई। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भाई, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन थे, कल भी करवाया था, 3 महिलाएं बनी थी, याद करो। उनके अंदर से कौन से थे, एक के नाम के अंदर नाम था, याद करो, अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर भाई। अमृत भाई, आप जब अमृत लेते हो तभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप अमृत का सेवन ही नहीं करो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा। तो यानी राजकुमारी अमृत कौर क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। 10 मंत्रालय करवाए मैंने आपको स्वतंत्र भारत के। ठीक है, पहला मंत्रिमंडल 1947 के बाद का सारा याद हुआ या नहीं हुआ, एक बार के लिए बताओ कमेंट करके फटाफट से। 117 साथियों के कमेंट आने लगे, 2000 से ऊपर साथी जुड़े हुए हैं। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ऐसे थम्स अप करके बताओगे कि भाई हमें ये 10 के 10 मंत्रालय याद हुए नहीं हुए, कौन सा मंत्रालय किसके हाथ में था। ठीक है, बताओ एक बार, याद हुए, क्या हुआ फिर जी, भावना ने ब्लॉक कर दो भाई। तुम यार ये क्या बकवास करते हैं, तो भावना ने ब्लॉक कर दो। सर कौन सा गलत कर दिया, सही है भाई, कुछ गलत नहीं इसके अंदर। जार हैं क्लास में, रही जाएंगे जार। आप ये बताओ चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई। अरे करवा देंगे क्वेश्चन, पहले थ्योरी तो होने दे पूरी।
थ्योरी पूरी होएगी तभी तो क्वेश्चन करने का फायदा। आप ये बताओ यार, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं, उसका फायदा क्या है? जब तक आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी, उस चीज का कंसेप्ट ही नहीं पता, कैसे क्या फायदा भाई उसका? हाँ ओके है, वेरी गुड। एक साथ 517 साथियों ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड, ऑल क्लियर। हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, ठीक है, हर एक साथी के याद हो गए 10 के 10। जिसने जो भी बिल्कुल फ्रेश जुड़ा, थोड़ा सा बैक करके देख लेना क्लास को, आपको मिल जाएगी ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और पढ़नी, लास्ट चीज है, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी भाई। जो हमारा गणतंत्र दिवस वाले दिन जो परेड होती है हमारी, पहली चीज तो याद रखनी है गणतंत्र। अभी एक चीज है इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस पे झंडा कौन लहराता है? दूसरा हमारा स्वतंत्रता दिवस पर, ये भी बच्चे एग्जाम के अंदर गलती करके आते हैं। अब देखो, देश स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले क्या राष्ट्रपति का पद आया था? जी नहीं आया था। स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। इंडिपेंडेंट हो गए भाई, हम किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं, हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो क्या उस टाइम हमारे राष्ट्रपति बने थे? नहीं बने थे। यानी स्वतंत्रता दिवस पर हमारा झंडा किसने लहराया था उस टाइम? प्रधानमंत्री जी ने लहराया था। यानी कि हमारे जो पीएम साहब वो हमारे इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराते हैं। और गणतंत्र दिवस पर कौन बच गए? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी कब लहराते? प्रेसिडेंट साहब कब लहराते हैं? गणतंत्र दिवस पर। इतनी चीजें क्लियर है। अगली चीज, जो हमारा गणतंत्र दिवस है उस दिन भाई लास्ट प्रोग्राम कौन सा होता है? उस दिन अलग अलग प्रोग्राम होता है। आप लोगों ने देखा गणतंत्र दिवस के दिन भाई पहले राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं, उसके बाद बहुत सारी झांकियां निकलती है अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट की, ठीक है, झांकियां आपने देखी होगी। फिर एक लास्ट में एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का नाम होता है क्या? बीटिंग रिट्रीट। एग्जाम के अंदर आता है ये। गणतंत्र दिवस के दिन है लास्ट प्रोग्राम या फिर लास्ट सेरेमनी कौन सी होती है? लास्ट प्रोग्राम बोल लो या लास्ट सेरेमनी है, वो कौन सी होती है? उसका नाम है भाई बीटिंग रिट्रीट। भाई कौन सी? बीटिंग रिट्रीट क्या हमारी लास्ट सेरेमनी होती है स्वतंत्रता दिवस वाले दिन भाई। ओ सॉरी, गणतंत्र दिवस वाले दिन, सॉरी गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे वाले दिन भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, ओके। अब मेरे को देखो, आपका जो संविधान वाला जो चैप्टर भाई, संविधान सभा से रिलेटेड, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के लिए अलग अलग समितियां कौन सी थी, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे, वगैरह वगैरह, मेरे हिसाब से पहला चैप्टर आप सभी के क्लियर हो गया होगा भाई। पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया, 3 दिन के अंदर हमने पहला चैप्टर निपटा दिया है संविधान सभा वाला भाई, ठीक है। संविधान के निर्माण वगैरह सारे चीजें मैंने निपटा दी भाई। अब देखो 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 6 मिनट। इसके एमसीक्यू ज्यादा है, करीबन 50 के करीब इसके एमसीक्यू हैं, ठीक है भाई। अब इसके जो एमसीक्यू बच गए वो हम लोग कल करने का काम करेंगे। कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर शुरू करने से पहले यानी क्लास स्टार्ट होने से जैसे मतलब कि जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले ही क्या है, आपको एमसीक्यू करवा दूंगा सारे के सारे, 50 एमसीक्यू करवा दूंगा। यानी कि ये जो 3 टॉपिक हो गए आपको पढ़ के आने पड़ेंगे कल, ठीक। कल जब 3 बजे क्लास लूंगा तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ के आने हैं, एमसीक्यू दूंगा आपको, ठीक है। पहले आपको 50 एमसीक्यू का टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेस्ट के बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के कल ही, ठीक है। मतलब ये जो सेकंड यानी जो कल हमने किया और जो थर्ड करा, यानी 3 लेक्चरों के अंदर हमारा एक चैप्टर है, तीनों लेक्चर आपको कल रिवाइज करके आने, पूरे का टेस्ट होगा एक तरीके से एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। और ये क्लास भाई अभी यूट्यूब से हट जाएगी। जो भी नए साथी हैं उनको बता देता हूं, ये क्लास आपकी पेड बैच की है, ये आपको बैच के अंदर मिलेगी, यूट्यूब से इसको डिलीट कर दिया जाएगा। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर, उधर आपको कंप्लीट जीके का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का 3 कोर्स मिले, तीनों के अंदर आपको यही वीडियो मिलेगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जो भी साथी लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। अभी YouTube से ये वीडियो हट जाएगी, इसके हैंड रिटन नोट्स ये जो चीजें मैंने लिखी आपको लिखी लिखाई मिलेंगे आपको बैच के अंदर ही भाई, ठीक है। ओके, मिलते हैं भाई कल इसके एमसीक्यू के साथ। क्या होया? ओके भाई, चलो ठीक है भाई, कल मिलते हैं युद्ध के बाद